अस्सलाम वालेकुम जी मैम। आज का सिनेरियो जो है हमारे पास ये है कि अगर कहीं पर कोई हुआ हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो एक कॉमन पर्सन को, एक लेमैन को जिसको नहीं पता, कानून से वाकफियत नहीं है, उसको फौरी तौर के ऊपर क्या लाहेअमल तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर किसी के साथ बदकिस्मती से वारदात हो जाती है तो उन्हें चाहिए कि वो फौरन 115 पे कॉल करें, मौके पर वीडियो या तस्वीर को महफूज करें, नंबर प्लेट, आवाज, चेहरा, सीसीटीवी फुटेज और हर वो चीज जो शहादत बन सकती है नोट करें। गवाहान के नंबर ले लें, अगर जख्मी है तो फौरी मेडिकल करवाएं, थाने जाकर फौरी वक़्वे से मुतल्लिक दरख्वास्त दें और दरख्वास्त अच्छे से पढ़कर साइन करें और सोशल मीडिया पर सब कुछ फौरन अपलोड मत करें। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने पास आउट की है कि अगर 15 पर कॉल करेंगे और मुतलका रिस्पांस जो है वो लेट हो जाता है, तो तब आपको फर्दर क्या करना चाहिए? अगर 15 पे कॉल आप करते हैं और मुतल्लिका पुलिस नहीं आती है तो कॉल का वक्त और रिकॉर्ड महफूज करें। ठीक है मैम। दरख्वास्त के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? क्या एक एप्लीकेशन में जो हमने हमने थाने में किसी वकूए के मुताल्लिक सबमिट करवानी होती है, देनी होती है, तो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें मेंशन करनी चाहिए कि जिससे जो है दरख्वास्त अच्छी महसूस हो और उसका कानूनी तौर के ऊपर फ़ायदा भी मिले? और सबसे पहले दरख्वास्त तहरीरी और मुख्तसर होनी चाहिए और दरख्वास्त में जो उसके लवाजमात है, कानूनी लवाजमात, वो फुलफिल होने चाहिए। और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कानूनी लवाजमात क्या होते हैं। तारीख़ वक़ूआ ज़रूर मेंशन होना चाहिए और जाए वक़ूआ यानी कि जिस जगह पे वक़ूआ हुआ है उसका जिक्र जरूर करें। मुलज़म और या मुलज़मान के नाम, वल्दियत, राइश वगैरह अगर पता हो तो वो जरूर मेंशन करें। मसला असला यानी किसी मुलज़म के पास कौन सा असला है वो जरूर जिक्र करें। मुलज़म का अलग अलग किरदार लिखें कि किस मुलज़म ने क्या क्या किया। अगर रात का हुक्म है तो सोर्स ऑफ लाइट जरूर मेंशन करें। चश्मदीद गवाह का जिक्र करें। अगर 15 पे कॉल की है तो उसका जिक्र करें। अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है तो उसका जिक्र करें और इस तरह आपने अपनी दरख्वास्त को अच्छे से पढ़कर फिर साइन करें। अच्छा, एक जो दरख्वास्त होती है वो कौन दे सकता है? मिसाल कि अगर मेरे साथ कोई वक़ूआ होता है तो क्रिमिनल जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे दरख्वास्त खुद मुद्दई बनकर देनी चाहिए या किसी दूसरे शख्स के मतलब भी मैं दरख्वास्त जाकर थाने दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन पास आउट कर इसमें सकता हूँ? ऐसा है कि दरख्वास्त कोई भी दे सकता है, इवन के थर्ड पर्सन भी दे सकता मुद्दई कोई भी बन सकता है है। किसी जी भी बिल्कुल, मुकदमे कोई में। भी बन सकता है क्रिमिनल मैटर्स में। दरख्वास्त जो है वो थाने में हमें जाकर, एक लेमैन को जिसको बिल्कुल कभी थाने में नहीं गया, जिसको नहीं पता कि थाने में कहाँ जाना है, किससे मिलना है, तो उसके मुतल्लिक आप थोड़ी सी आगाही फरमाएं कि थाने में जाकर पहले हमने क्या करना है और दरख्वास्त किसको सबमिट करवानी है? अगर किसी के साथ वारदात हुई है तो वो एप्लीकेशन तहरीरी लिखें और उसके बाद उसके साथ अपनी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएं और पुलिस में मौजूद फ्रंट डेस्क ऑफिसर के पास जाएं और वहाँ पे अपनी जो दरख्वास्त है वहाँ उसको सबमिट करवाएं और फिर उसके लिए ई टैग की डिमांड करें और या वो दरख्वास्त की वसूली डायरी वगैरह जिसे कहते हैं। मैंने एक सिनेरियो डिफरेंट हमने ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, हमने इस मुआशरे से सुना है, सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोस मौजूद हैं कि जब हम थाने में दरख्वास्त देने जाते हैं तो जो फ्रंट डेस्क पे बैठा हुआ ऑफिसर है वो डिनाई करता है कि मैं ये दरख्वास्त नहीं लूंगा, या अगर वो ले लेता है तो उसकी एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती, या दरख्वास्त के सबमिशन का जो ई टैग नंबर है वो कहते हैं कि जी कल आ जाएं, परसों आ जाएं। इस तरह के कुछ हीलो हुज्जत बहाने अपनाए जाते हैं ऑफिसर्स की जानब से। तो आप क्या समझती हैं कि एक लेमैन पर्सन को किस तरह से डील करना चाहिए उस सारी सिचुएशन को? अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें चाहिए कि वो मुहर्रिर के पास जाए और इसकी शिकायत एसएचओ से करें या आला अफसरान से शिकायत करें। और इसके अलावा अगर वो अपनी दरख्वास्त रजिस्टर्ड डाक और कोरियर के जरिए सेंड करते तो इस तरह उसके पास सबूत रहेगा। अच्छा, यहाँ पर कोई पुलिस खिदमत मरकज में जाने का भी जी जी तरीकाकार? ये पुलिस मरकज वो बाकायदा तौर पे हुकूमत ने वो सहूलत फराहम की है पब्लिक को और वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए भी हम जो है ना वो ठीक है। अब जब एक पर्सन जो है वो अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देता है तो क्या हर एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर हो जाना लाजिम मजलूम है, या कभी रह जाती है कोई एप्लीकेशन जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है, या उसमें कुछ ऐसी चीजें तहरीर लिखी गई जो कि झूठ पर मबनी हो, तो वो भी एफआईआर हो जाती है या वो बच जाता है एफआईआर होने से? हर एप्लीकेशन पे
FIR نہیں ہوتی ہے اس کو باقاعدہ دیکھا ایسے جو جرائم ہے جیسے کہ ڈکیٹی ہو گیا، رازنی ہو گیا، یا پھر چوری ہو گیا، قتل یا اقدام قتل یا جنسی جرائم، ان میں جو ہے فوری FIR ہوتی ہے. اور جبکہ باقی جو زمین سے ریلیونٹ ہوتے ہیں جیسے خاندانی فیملی تنازعات ہوں، زمین کی تقسیم کے تنازعات ہوں، یا معمولی لڑائی ہو، یا ایسے معاملات ہیں جس میں ویریفیکیشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں ذرا تاخیر سے ہوتی ہے. اور جھوٹی جو FIR ہوتی ہے وہ مسترد کر دیتے ہیں، اس پہ جو کاروائی نہیں کی جاتی. جھوٹی FIR یا جھوٹی انفارمیشن کے اوپر، جھوٹی درخواست کے اوپر FIR نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص جو ہے وہ درخواست دے کر جھوٹی درخواست دیتا ہے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال میں نے کسی کے اوپر غلط FIR کروا دی تو اس کے نتائج کس کو بھگتنا پڑیں گے اور کیا نتائج ہوتے ہیں میکسیمم؟ تو اگر درخواست کی بات کی جائے تو درخواست کی حد تک تو ایسا ہے کہ وہ مسترد ہو جائے گی، اور جس نے درخواست دی ہے اس کی عدالتی کاروائی جھوٹی درخواست دینے پہ وہ متاثر ہوتی ہے.